इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने रेंटल कार एजेंसियों से लग्जरी कारों को किराए पर लेकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर उनको बेचने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 7 4 पहिया वाहन जब्त हुए हैं। दरअसल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने इस गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि लसुड़िया पुलिस को गोविंद कार एजेंसी के रोहित नामक संचालक ने शिकायत करवाई थी कि प्रतीक नामक युवक छिंदवाड़ा में कोल माइल्स आने में उपयोग होने में लगने के नाम पर कारों को लेकर गया था और फिर कारों को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया था। वहीं आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अन्य रेंटल कार एजेंसियों से भी लग्जरी कार लेकर उनको भी बेच दिया था। जब लसुड़िया पुलिस ने आरोपियों की तलाश में टीम लगाते हुए दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। आरोपी प्रतिका को इटारसी से और आरोपी जितेंद्र को छिंदवाड़ा से पुलिस गिरफ्तार कर इंदौर लेकर आई। लसुड़िया थाना क्षेत्र में माह मई में रोहित पिता नागराज यदुवंशी के द्वारा एक शिकायत करी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि वो गोविंद कार नाम से एजेंसी चलाते हैं और कार को रेंटल बेसिस पे देते हैं, जिसमें इस दौरान एक प्रतीक चौधरी करके जो व्यक्ति है उसने इनसे कुछ गाड़ियां ली थी किराए पर और उसके बाद में कुछ किस्तें देने के कुछ इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद में वो गाड़ियां लेकर के फरार हो गया और किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं कर रहा था। जब ये शिकायत प्राप्त हुई तो पुलिस ने इस पर काम किया और इसके बाद जो प्रतीक चौधरी है उसको ढूंढने का प्रयास किया। जब उसको ढूंढा गया तो ये मालूम पड़ा कि प्रतीक चौधरी एक और 2 लोग हैं उनके साथ काम करके इस प्रकार से गैंग में काम करते हैं और जितनी भी ये गाड़ियाँ किराए पे देने का व्यवसाय है उसमें ये गाड़ियाँ किराए पर लेते हैं और गाड़ियाँ ले करके किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। इस प्रकार से जब इनसे और पूछताछ करी गई तो इनके पास से कुल 7 वाहन इसी प्रकार से गायब किए हुए प्राप्त किए, जिसमें से 2 फॉर्च्यूनर वाहन हैं, 2 महिंद्रा थार वाहन है, 1 ग्लेंजा है, 1 स्विफ्ट कार है और 1 बलिनो कार है। ये 7 गाड़ियों को हमने इस अपराध में जब्त किया है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक का नाम है प्रतीक पिता ताराचंद चौधरी जो कि इटारसी का रहने वाला है, दूसरा है जितेंद्र पिता कमल भावरकर जो कि छिंदवाड़ा का रहने वाला है। इनके साथ में एक और व्यक्ति है राजा डहरिया करके जो इनके साथ इस काम में संलिप्त था। इनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोगों को बताया था कि कोल माइंस हैं छिंदवाड़ा में जहां पर गाड़ियों की आवश्यकता है, वहां पर गाड़ियां लगाने के लिए आप लोग को मौका दिया जा रहा है और आप लोग को कुछ मंथली बेसिस में पेमेंट दिया जाएगा। ये प्रलोभन दे करके लोगों की गाड़ियां लगवाई गई और उसके बाद गाड़ियां किसी अन्य लोगों को बेच दी गई। इस प्रकार से इनके द्वारा धोखाधड़ी करी गई थी और सभी गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और फर्जी दस्तावेज बना करके उनको बेचा गया था, इसलिए इसमें वैसी उल्लिखित धाराएं लगाई गई हैं। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी फरार है जिसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। इस पूरे कार्रवाई में थाना प्रभारी लसुड़िया और उनकी टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसमें अच्छी रिकवरी की गई है। लगभग 1 करोड़ 90 लाख की रिकवरी करी गई है। ये अलग अलग जगह की गाड़ियां हैं, कुछ यूपी की हैं, कुछ मध्य प्रदेश की हैं और कुछ गाड़ियों की अभी जानकारी निकाली जा रही है। इनके द्वारा सभी गाड़ियों के दस्तावेज फर्जी रूप से बनाए गए हैं और सभी फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वो किस प्रकार से बनाए गए हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, अभी विवेचना के दौरान इसकी भी जानकारी निकाली जाएगी और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इनका बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली गाड़ियों को लेने देने का ही काम करते हैं, जो डीलरशिप्स होती हैं उस प्रकार का इनका काम है और गाड़ियों को किराए पे दे करके जो मंथली रेंट चलता है वो काम करते हैं। अभी जांच इसमें जारी है, अगर कुछ और गाड़ियों की जानकारी मिलेगी तो उनको भी इस अपराध में जब्त किया जाएगा। ये कुछ गाड़ियां इटारसी से मिली हैं, कुछ गाड़ियां छिंदवाड़ा से मिली हैं, अलग अलग जगह पर इन लोगों ने किसी को बेच रखी थी, उनसे गाड़ियों को जब्त किया गया है। ये बात उनकी जानकारी में नहीं थी क्योंकि इन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके उसको बेचा था जिससे वो असल लग रहे थे। अभी सभी भूमिका की जांच की जा रही है, इसमें किसी ब्रोकर की या दलाल की भूमिका अगर समझ में आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।